भैया इस भजन को आप बैठे बैठे सुनो, बैठे बैठे झूमो और हर शब्दों को ना, क्योंकि ये भजन नहीं है, ये भजन में एक कथा है, इसलिए आपको झूमते हुए केवल इस कथा को सुनना है और शब्दों का आनंद लेना है। आप झूमेंगे तो आप आनंद शब्दों का ले ना पाएंगे, उसके भाव को समझ ना पाएंगे। इसलिए बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब चरण पादुका लेकर चल पड़े। पान वाले ने तो कह दिया कि हमें पता नहीं, पहले यही था अब नहीं है। अब सबसे खान साहब कहते भैया क्या तुमने हमारे श्याम को देखा? क्योंकि पान वाले ने केवल नाम बताया, उसने पूछा चलो तुम्हें नहीं पता तो नाम बता दो, हम ही पूछ लेते हैं कि कहाँ रहता है। अब वो सबसे पूछने लगे कि बताइए नाम, तो सबसे कहता ये मेरे श्याम कहाँ मिलेंगे, कोई तो बताओ। सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। तब कोई हिंदू भाई उस खान को रोते हुए देखा तो उसने पूछा अरे खान साहब क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा भैया हमें श्याम के घर जाना है। तो हिंदू भाई ने कहा श्याम के घर जाना है तो कौन सा श्याम? भाई श्याम नाम के तो बहुत लोग होते हैं, आपको कौन सा वाला? तो उसने वो छवि बताई जो उसने पान वाले की दुकान में लगी फोटो में जो चित्र देखा, वो छवि मन में बस गई। और खान साहब वो चित्र बयां कर रहे हैं, सुनो मैं ये नहीं जानता कि कौन सा श्याम, मैं छवि बताता हूं कि वो दिखने में ऐसा है। कैसा है? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब कह रहे हैं वो कैसे हैं जरा सुनो। वो नन्हा सा बालक है, जरा सा बालक, रूप कैसा है? रंग, सांवली सी सूरत है, सांवला है। और सुनो, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, घुंघराले से बाल, मोर मुकुट। नैन उसकी आंखें, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। आंखें कजरारी सी हैं, माथे पर मोर पंख है। अब खान साहब जिसे समझा रहे थे वो समझ गया कि ये पता किसका पूछ रहे हैं। अच्छा हम समझ गए, सुनो ये यहाँ नहीं मिलने वाले। अब वो समझ गए और वो क्या कहते हैं, खान साहब से कहा सुनो जी, समझ में आया जिसका पता तू पूछ
पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। कहाँ मिलेंगे श्याम। उसने कहा समझ में आया मेरे, पता जो पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी। वो तो बिहारी जी हैं जिनके मोर पंख लगा है, छोटे छोटे हाथ, बांसुरी है, पाँव में पायल है। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो बिहारी जी वृंदावन में मिलेंगे, उनके कई नाम हैं बिहारी जी। कोई राधा रमण जी, कोई राधा वल्लभ जी, कोई गोपीनाथ जी, कोई कृष्ण, कोई श्याम, कोई मोहन, कोई मदन मुरारी, कोई दामोदर, कुछ भी नाम से कहे, अनेक नाम, अनेक धाम है। तो खान साहब ने कहा मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा वृंदावन जाइए, वहां श्याम सुंदर मिल जाएंगे आपको। सीधे वो वृंदावन आए और यहाँ पूछने लगे भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ के ब्रजवासियों ने कहा भाई यहाँ तो बहुत बच्चों का नाम श्याम सुंदर है, उसके बाप का नाम बताओ। तब खान साहब ने से किसी ने बताया था इनके पिता का नाम नंद बाबा है। सुनो, मैं उस श्याम सुंदर से मिलना चाहता हूं जिनके पिता नंद बाबा हैं और जिनकी माता यशोदा। समझ गए लोग, भेज दिया बिहारी जी के धाम में, द्वार पर। वो बिहारी जी के मंदिर जैसी खान साहब गए, हाथ में चरण पादुका है, ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, एक ही धुन सवार है, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। अंदर जाने लगे तो कुछ लोगों ने रोक दिया, अरे भाई तुम मुसलमान हो, कहाँ मंदिर में जा रहे हो, बाहर बैठो यहीं। तो उन्हें बाहर बिठा दिया। तब वो खान साहब क्या कहते हैं भाई, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। नहीं मिलने दिया। तब क्या हुआ, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। खान साहब को लगा कोई बात नहीं, इतनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ, घर तो मिल ही गया, पुजारियों ने रोक दिया अंदर नहीं आना। खान साहब को लगा कोई बात नहीं, हो सकता है मैं मुसलमान हूँ इसलिए रोक दिया, कोई बात नहीं। पर उसने कहा अपने यार कन्हैया से, सुनो श्याम सुंदर, मैं अंदर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, तुम तो बाहर आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार यहीं करूंगा। और वो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही हो
करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। इंतजार करते करते सुबह से शाम पर कोई नहीं आया। तब लगा अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इंतजार करूंगा। जाग कर रात बिताई, सोए नहीं। देखो जब भगवान से प्रेम होता है ना, तो रातों को भी भगवान का ध्यान बनता है कि अब आ रहे हैं, अब आएंगे। हाँ, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखें, वो देखें दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखें, कोई नजर ना आए। वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने चारों तरफ जाग कर रात बिताई ना, सुबह होने को आई। अब तो दिल टूटने लगा, अब नहीं आएंगे। अरे श्याम सुंदर, तुम इतने क्या निर्दयी हो। हम तुम्हारे लिए इतनी दूर से चलकर आए और तुम जरा मंदिर के अंदर से बाहर ना निकल पाए। खान साहब ये सोच ही रहे थे, तभी उसके कानों में आवाज आई, कोई आ रहा है। चारों तरफ देखा, यहाँ वहां देखा, कोई नजर नहीं आया। ज्यों चरणों में नजर गई, कदमों पर वहां छोटे से कन्हैया, वही कन्हैया जिनकी छवि उसने मन मंदिर में बसा रखी, वही कन्हैया। जब देखा खान साहब तो खुशी से झूमने लगे। कन्हैया, मुझे विश्वास था, देखो यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। विश्वास खान साहब जैसा हो, विश्वास मीराबाई जैसा हो, विश्वास नरसिंह मेहता जैसा हो, आएंगे। देर कितनी लगे, मेरे कन्हैया आएंगे। हाँ, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान के चरणों में कांटे चुभे तो कलेजा बाहर आ गया, मानो फट गया कलेजा। अरे कन्हैया, जिस बात का डर था, मैंने चरण पादुका आपके लिए इसलिए बनाई थी क्योंकि आपके चरणों में कोई चोट ना लगे, और आपके चरणों में तो बड़े कांटे हैं, बड़ा रक्त गिर रहा है, बड़ा दर्द हो रहा होगा। तो पूछा खान साहब ने, आप तो अपने घर से ही बाहर आए हो, तो क्या इतनी सी देर चलने में आपके पांव में जख्म हो गए? तब भगवान ने कहा, ना, मैं यहां से नहीं आया। फिर तूने जो छवि बसाई थी
वो तो गोकुल वाले कृष्ण की थी, मैं तेरे लिए गोकुल से यहाँ आया हूँ, इसलिए आने में जरा देर हो गई और दौड़ पड़ा तेरे लिए, तो कांटे कंकड़ तो चुभने थे। खबर देता तो खुद ही, खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल तेरे गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।